10th स्टैंडर्ड के बच्चों के मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि 10th स्टैंडर्ड में हम कौन से सब्जेक्ट की तैयारी किस बुक से करें कि उसके सेम टू सेम क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे। अगर ये पता चल जाए तो भाई लाइफ सेटल, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं और वही बोर्ड एग्जाम में वैसा ही सेम टू सेम दिखाई दे रहा है तो आपकी लाइफ तो बन गई भाई, जितना कभी स्कोर नहीं किया उससे ज्यादा स्कोर कर जाओगे। और गाइस अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूं तो मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, और ये चैनल के बारे में बताना चाहूं तो भाई ये जो गिरी ट्यूटोरियल है ना, ये हर साल रिकॉर्ड ब्रेक करता है। और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों ने तो अगले साल लाइव सेशन में सबसे ज्यादा बच्चों ने हमें ही देखा था, ये हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ गाइस। और इस साल भी हम चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह से प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ और अपने चैनल पे लेक्चर्स वीडियोस, ट्रिक वीडियोस, देन इसके बाद A to Z, अगर हमें कोई भी चीज कम टाइम में करना है तो कैसे करना है, सब कुछ A to Z है भाई, सब कुछ, लैंग्वेज से लेके साइंस से लेके मैथ से लेके सब कुछ है। क्योंकि यहां जो पढ़ाता है ना उसने खुद बहुत अच्छा किया, राहुल सर ने 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखना कि सर 12th के साथ हम भी बहुत पावरफुल है और आपके साथ हम खड़े हैं। तो भाई ये आपको दिखाना है, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है। तो 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों आप सभी को सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस की। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के लिए आपको आपका टेक्स्ट बुक पहले ये रेफर करना चाहिए। टेक्स्ट बुक रेफर करने के बाद टेक्स्ट बुक के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो, पर आप चाहोगे कि साइंस ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस करके कर लोगे तो कुछ नहीं, कभी कभी बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस करके कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ आप नवनीत का और इसके बाद हमारा 21 नवनीत का 21 ये बुक अगर आप रेफर करोगे तो साइंस में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे और इसके क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। देखो नवनीत आपने यूज कर लिया ना, तो 21 हम क्यों यूज करवाते हैं पता है? तो 21 में हमें यह पता चलता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप नवनीत में पूरे के पूरे क्वेश्चन लर्न करते हो, पर ये जो अक्टूबर और नवंबर के टाइम में 21 लेटेस्ट नया लेना पड़ता है ना, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। या तो बस आपने लर्न किया हुआ है पर इसमें समझ में आया क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत से बार क्या होता है कि हमें आंसर आता है, हमें आंसर लर्न होता है, बट हमें पता ही नहीं रहता कि इसका क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? इसलिए 21 जरूरी है साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों के लिए। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के लिए मेरे दोस्त ओनली आपका टेक्स्ट बुक और उसके अलावा कुछ भी नहीं, टेक्स्ट बुक। ओके, और एक लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, वो जरूरी है एसएसटी। अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के लिए भी अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ज्योग्राफी में ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लेने से आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं करोगे, पहले बता देता हूं। तो आपको ज्योग्राफी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने के साथ ही आपको नवनीत का 21 यूज करना है, या नवनीत का 21 नहीं यूज करते तो नवनीत का डाइजेस्ट होगा वो यूज करो, देखो फुल मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि ओनली ज्योग्राफी का टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं आता, और फिर से बता रहा हूं ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है, कम पढ़ के भी हम उसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये सभी का पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। बहुत जगहों पे मैं देख रहा हूं पुराने पेपर पैटर्न से बच्चों को बताया जा रहा है, बच्चों को क्या ही पता है। आगे जाओगे तो समझ में आएगा कि यार क्या सुन लिया था, गलती हो गई। जहां सुन भी रहे हो ना, सही चीजें सुनो, पता चला अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो कुछ दिनों के अंदर आपकी मांग बहुत ज्यादा रहे तो हर सब्जेक्ट का मैं पेपर पैटर्न लाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ज्योग्राफी का ओनली टेक्सचुअल नहीं करना है, टेक्सचुअल करने के साथ अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नवनीत 21 आपको रेफर करना पड़ेगा। और अब अगर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल की बात करूं तो ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन, ओनली टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन करना है, वो कर लिया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे हिस्ट्री में। अब बात करते हैं एसएसटी की, तो बात हमने कर दी। एसएसटी के बाद मैं तीनों लैंग्वेजेस की बात करूंगा, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। देखो भाई आपको जब हम लोग थे ना, जब हम 10th में थे, राहुल सर 10th में थे, तो उस टाइम क्या होता था कि क्वेश्चंस आते थे और हम लोग सब लोग क्या करते थे, वो क्वेश्चंस को रट्टा मार के लेके जाके उसमें छोड़ के आ जाते थे सेम टू सेम। बट अब ऐसा नहीं होता, अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है तो पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाना चाहिए। अब हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है पर कुछ चीजें ऐसी करनी है ना जिसके कारण हम लैंग्वेजेस में, अब बच्चों का लैंग्वेजेस में ना 95, 97, 98 ऐसे बहुत सारे बच्चों को आता है। देखो टॉपर बच्चों को तो आता ही है, टॉपर बच्चों का तो पहले भी आता था, बट अब ऐसे बहुत सारे बच्चों को आता है जिनका कभी लाइफ में ना 70 मार्क्स भी लैंग्वेजेस में नहीं है, उनका भी 95 मार्क्स आता है। क्यों? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ने का तरीका बोर्ड को जैसा चाहिए, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग जैसा चाहिए वैसा हम पढ़ रहे थे और वैसा हमारा पढ़ने की वजह से हमारे लैंग्वेजेस में ये मार्क्स आता है। तो सबसे जरूरी है हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी का सही तरीके से, सही वे में और सही जगह से पेपर पैटर्न का पता लगाओ। तो आप बोलोगे तो पेपर पैटर्न आपके लिए प्रदीप सर लाएंगे। जैसे ही आपको पेपर पैटर्न पता चला,
आपका लैंग्वेजेस में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर डेली आप 15 से 20 मिनट भी टाइम दोगे ना लैंग्वेजेस में, फिर भी 90 के ऊपर स्कोर करोगे, पक्का बोल रहा हूं 90 के ऊपर स्कोर करोगे। लैंग्वेजेस में पढ़ने जैसा कुछ नहीं होता, बट कुछ चीजें होती जिनकी बस प्रैक्टिस करनी रहती है। अगर मैं थोड़ी चीज आपको बता दूं, अगर आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है तो पैराग्राफ के लिए गाइस देखो, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं मुझे मिला है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता, पर ये चीजें करोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। तो इंग्लिश मराठी एंड हमारा इंग्लिश हिंदी एंड मराठी, ये सभी के पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपके पास जो डाइजेस्ट होगा उसमें से कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। अगर आपको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये करना, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, वो बस करके रखो। देखो बाकी मार्क्स तो ना हम ऐसे छुटके बजाते आपका निकलवा देंगे, जो चीजें हम बताएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का होना चाहिए। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर के बाद कुछ चीजें जो अलग है, सीन और अनसीन पैसेज का, वो आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे, जिससे आप पूरे मार्क्स निकाल लोगे। तो अभी के लिए आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस, और जो हमने बस हम तीनों का हमने एक वीडियो बनाया, वन शॉट वीडियो, इसका भी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का वीडियो, इसका भी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का वीडियो, इसका भी राइटिंग स्किल एंड वो निकाल लो, वो कर लो, हो गया आपका। लैंग्वेज में जितना आप कभी नहीं निकाल चुके हो उससे कई गुना ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो वो वीडियो अपने चैनल पे है। तो भाई इस तरह से ये सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। सच बोल रहा हूं, आपने कभी कितने परसेंट उतने परसेंट कभी नहीं निकाले होंगे, इतने परसेंट इस साल निकालोगे। हर साल के कंपैरिजन में 10th में स्कोर बहुत अच्छा आता है, बट सही वे से जाओगे तो आएगा, नहीं तो बहुत बार कम भी हो जाता है। तो तरीका सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, और जो आपको बता रहा है वो भी सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।